नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज यहां विंध्य भवन में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में कहा कि उच्च पदों पर चयनित आप सभी लोगों को ईश्वर ने मौका दिया है कि प्रदेश सहित विंध्य के विकास में अपना भरपूर योगदान दें। हजारों परिवार आपकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। पूर्व मंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष विधायक अजय सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि नौकरी की जितनी जरूरत आप सभी को है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत देश और प्रदेश को आपकी है। इसीलिए जहां कहीं भी आप पदस्थ हैं, आपकी भूमिका मायने रखती है। आपकी पारखी नजर ही विकास को नए पंख लगा सकती है। उन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र में वर्क कल्चर बहुत अधिक है। यहाँ के लोगों में दिमाग भी है। सबके सामूहिक प्रयास से आज विंध्य आगे बढ़ रहा है। बाणसागर परियोजना विंध्य की तस्वीर बदल रही है। यहाँ लाइमस्टोन है, कोयला है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है। यहाँ हरित क्रांति और पर्यटन क्रांति हो सकती है। सिर्फ थोड़े से प्रयास की जरूरत है। जिस तरह आप सभी ने कठिन मेहनत और समर्पण के साथ दूरदृष्टि और पक्के इरादे के साथ अपना मुकाम हासिल किया है, उसी तरह आपको अपने दायित्वों के साथ साथ विंध्य के विकास को भी केंद्र बिंदु में रखना है। इससे उन सभी नवयुवकों को प्रेरणा मिलेगी जो अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रीवा में एयरपोर्ट के लिए काफी प्रयास करना पड़ा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज से 5 साल बाद इंदौर के बाद रीवा प्रदेश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट होगा। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि आज के कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वह पूरा हुआ। खुशी की बात है कि आज विभिन्न क्षेत्रों के विंध्य के युवा चयनित अधिकारी एक मंच पर एकत्र हुए हैं। यह तो अभी केवल शुरुआत है, आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। विंध्य के बहुत सारे लोग बड़े बड़े पदों से रिटायर होकर भोपाल में बस गए हैं। आगे उन्हें भी एकत्र कर सम्मानित किया जाएगा ताकि उनके अनुभव का लाभ आने वाली पीढ़ी को मिल सके। उन्होंने कहा कि विंध्य के बहुत सारे लोग देश की बड़ी बड़ी जगह पदस्थ है, चाहे वह रक्षा क्षेत्र हो या फिर न्याय का, सभी जगह उन्होंने विंध्य का नाम ऊंचा किया है। बघेलखंड ट्रस्ट के महासचिव और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर कमलाकर सिंह ने ट्रस्ट के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मध्य प्रदेश बनने से पहले विंध्य की अपनी एक अलग सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान रही है, लेकिन मध्य प्रदेश बनने के बाद वह नए प्रदेश में समा गई। विंध्य की प्राचीन पहचान को स्थान दिलाने के लिए ट्रस्ट काम कर रहा है और आज का सम्मान समारोह इसी कड़ी का एक हिस्सा है। पूर्व में उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, वन सेवा सहित राज्य सेवा के लगभग 50 से अधिक अधिकारियों का साल श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जितनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, उसके ठीक विपरीत भ्रष्टाचार उतनी ही तेजी से अपने पांव पसारता जा रहा है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि अब आम लोग बड़े और जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों को भी बड़ी ही बेशर्मी और बेखौफ होकर मिठाई और रुपए की रिश्वत देने पहुंच जाते हैं। ऐसा ही एक मामला जिला मुख्यालय सीधी में तब आया जब जिले के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिले के प्रभारी अपर जिला मजिस्ट्रेट अंशुमान राज को एक व्यक्ति मिठाई के डिब्बे के साथ रुपए भरा लिफाफा देने पहुंच गया। मिठाई देने वाले शख्स सीधी जिले के रघुनाथपुर निवासी विनोद त्रिपाठी ने अपने हाथ में एक आवेदन भी ले रखा था, जिसमें उसकी मंशा थी कि ग्राम पंचायत रघुनाथपुर के रोजगार सहायक को सचिव एवं वित्तीय प्रभार दिया जाए। मिठाई और मिठाई के साथ रुपए का लिफाफा देकर आए व्यक्ति की इस मंशा को देखकर जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उक्त व्यक्ति को बैठाकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस उसे व्यक्ति को उठाकर ले गई। इस घटना के संबंध में एनटीवी न्यूज ने जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंशुमान राज से जानकारी चाहिए तो उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी। साथ ही ऐसे लोगों को नसीहत भी दी जो इस तरह की मंशा लेकर रिश्वत देने आते हैं। कल की घटना है। मैं इसी चैम्बर में बैठा था लगभग 1:30 बजे के आसपास। तो एक व्यक्ति चिट के माध्यम से आए थे यहाँ पे। फिर वो आए तो कुछ उनके पास एक आवेदन भी था, कोई पुराना सा था। फिर उसके बाद उन्होंने मिठाई दिया तो मैंने इनको यही बोला कि स्टाफ में बंटवा देने के लिए। तो उनके द्वारा बताया गया कि मिठाई के अलावा भी कुछ और है। तो मैंने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने बताया लिफाफा है। जब मैंने उसको दिखवाया तो उन्होंने उसमें दिखाया कि रिश्वत देने की कोशिश थी। तो फिर हमने तत्काल एसपी साहब को कॉल किया, अपने गनमैन से उनको बाहर बिठवाया। फिर पुलिस आई और उनको लेके चली गई। सर, इस तरह के जो आचरण सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे ये लोग? प्रशासन की तरफ से तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से और लोगों की सेवा की भावना से काम करते हैं।
आम आदमी भी ये समझे कि जो कार्य आपके होने वाले हैं, जो नीतिपूर्वक है, उसको हम जितनी कम समय अवधि में और जो शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस है उसके भीतर कर देंगे। ना आपको किसी को रिश्वत देने की आवश्यकता है, ना किसी के पास जाने की आवश्यकता है। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि रिश्वत दे के अपना काम करा लेंगे, तो उनके लिए हम एक कड़ा मैसेज भी देना चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी अगर उनके प्रयास जो है, कोई भी प्रयास उनका हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। वही रिश्वत देने वाले व्यक्ति पर की गई कार्यवाही के संबंध में एनटीवी ने जिला कोतवाली के नगर निरीक्षक अभिषेक उपाध्याय से जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि संबंधित व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। सीओ जिला पंचायत को एक व्यक्ति ने मिठाई और रिश्वत देने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस को सूचित किया, आपने कुछ इस पे कार्रवाई की है। क्या मामला है सर, इसमें किस तरह की जांच पड़ताल कर रहे हैं और क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सीओ साहब द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था अपने भृत्य के माध्यम से। आवेदन पत्र पे प्राथमिक रूप से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मामला पाए जाने से उसमें अनावेदक हैं विनोद त्रिपाठी, उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। आगे विवेचना उसमें की जा रही है। सर मिठाई और रिश्वत डिब्बा क्या क्या बरामद हुआ? वो एक विवेचना का पार्ट है। अभी हमको मिठाई और राशि नहीं प्राप्त हुई है और उसमें आगे सीसीटीवी कैमरे से और अन्य चीज़ों से जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। 5 नवंबर को सीधी जिला मुख्यालय सीधी में SC ST OBC सहित अन्य संबंधित संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि बाबा साहेब भगवान बिरसा मुंडा एवं तिरंगे का अपमान करने वाले एवं उनके सहयोगी ऊपर देश द्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने सीधी जिले के ग्राम कुसेड़ा थाना बहरी और सीधी जमोड़ी थाना अंतर्गत ग्राम पंखुरी नंबर 2 में बाबा साहब का अपमान करने वाले लोगों पर तत्काल कार्यवाही करने की मांग का मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम का ज्ञापन जिले के अधिकारियों को सौंपा। नारेबाजी और जिले के अधिकारियों को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने के बाद प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे लोगों ने मीडिया को अपनी मांगों की जानकारी दी और कहा कि यदि हम लोगों की मांगों पर जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो हम लोग आगे भी बड़ा आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। क्षेत्र में जो बजरंग दल आरएसएस वाले लोग हैं वो हावी हो रहे हैं और हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, बाबा साहब को गाली गलौज करते हैं और जबरन मजबूरन हम लोगों को टॉर्चर करते हैं और अपने वो गलत प्रचार का हम लोग पर वो करते हैं, दबाव बनाते हैं कि हम। इतनी नाराजगी क्यों है आरएसएस बजरंग दल से आपको? नहीं, हमारी नाराजगी किसी से नहीं है। उनको ये लगता है कि हम लोग उनका नुकसान पहुंचा रहे, तो उनकी सोच है। हमारी नाराजगी किसी दल से नहीं, किसी संगठन से नहीं है, ना तो किसी व्यक्ति से है। इस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं कि जो लोग इसके अंदर शामिल हैं, जो वीडियो बना हुआ है उसके अंदर शामिल हैं और इसकी भी जांच कराई जाए। जो पहले भी यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति के सामने इसमें कुछ नाम दिया हुआ है, बताए हुए वीडियो के अनुसार है। इसमें विवेक उर्फ ऋषि शुक्ला जी हैं जो मोहरिया थाना बाहरी के रहने वाले हैं। उन्होंने ऐसा किया है, उसे वीडियो के माध्यम से लोगों से पता लगा है कि उन्होंने गाली दिया है महापुरुषों को और यहाँ पर भी शायद वही लोगों ने गंदी चीज़ बाबा साहब की मूर्ति में लटकाया होगा। तो मैं चाहते हैं कि उन लोगों के ऊपर। ज्ञापन आपका किसके नाम से है? ये महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा दिया जा रहा है। आज हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई हो, नहीं सभी संगठन SC ST OBC अल्पसंख्यक के संगठन मिलकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार भारती है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। 5 नवंबर को जनसुनवाई में कलेक्टर श्री सरोज शिशुमन द्वारा जिले के दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों से आए 117 आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। कलेक्टर के निर्देश पर आवेदकों को तत्काल पावती भी उपलब्ध कराई गई। कलेक्टर श्री शिशुमन ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि जिन आवेदन पत्रों में समय सीमा निर्धारित किया जाता है उसको तत्काल विभाग प्रमुख अपने संज्ञान में लेकर निराकरण कर संबंधित शिकायतकर्ता सूचित करें। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमान राज सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। लेखक प्रलय श्रीवास्तव ने पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री अजय सिंह राहुल को आज उनके निवास पर अपनी 2 पुस्तकें मध्य प्रदेश में चुनाव और नवाचार तथा विव्यक्ति के 4 दशक भेंट की। अजय सिंह ने पुस्तकों का अवलोकन कर उनकी सराहना की तथा राजनीति, पत्रकारिता और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए पुस्तक को उपयोगी और ज्ञानवर्धक बताया।
और अब से प्रादेशिक हलचल। कांग्रेस का आरोप, बांधवगढ़ में हाथियों को जहर देकर मारा। कमलनाथ बोले सीबीआई जांच हो। एमपी में बढ़ जाएंगे प्रॉपर्टी के दाम। रेवेन्यू ओरिएंटेड ड्राइव में कल तय होंगे नए रेट। जबलपुर में 45 साल के शख्स का हुआ मर्डर। गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद। और स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए बच्चों की मौत के जिलेवार आंकड़े। बिंद में रीवा सबसे आगे। रीवा में 545, सीधी में 238 बच्चों की मौत। और अब से राष्ट्रीय हलचल। चलते रहेंगी यूपी के 16,000 मदरसे। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को कानूनी करार दिया। ऐसे बोला, सरकारें सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकती। हर निजी संपत्ति भौतिक संसाधन नहीं। जयशंकर बोले, चीन से डिसंगेजमेंट चैप्टर खत्म। 21 अक्टूबर को समझौते के बाद LAC से सेनाएं हटी। और आगरा में एयरफोर्स का MiG 29 विमान क्रैश। ग्वालियर से उड़ान भरी, गिरते ही आग लगी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।